नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कोविड-19 के चलते हरिद्वार की हर की पैड़ी पर फिर से रौनक लौट आई है। श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। वहीं पर दूर दूर से श्रद्धालु आकर गंगा में स्नान कर रहे हैं। और वहीं पर वीरेंद्र कौशिक महासचिव ने बताया कि कोविड-19 के चलते हुए अगर शुरुआत में लॉकडाउन ना लगाया होता तो हमारे शहर में आज हर घर में कोरोना होता। वहीं पर उन्होंने उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद जताते हुए आभार व्यक्त किया कि भक्त और श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, वह कोरोना वायरस से जरूर मुक्ति पाएंगे। वहीं पर उन्होंने बताया कि कुछ दिनों के बाद कुंभ स्नान भी आने वाला है, उसी को लेकर काफी तैयारियां भी चल रही हैं। और साधु संतों जहां पर लाखों करोड़ों की तादाद में गंगा स्नान करते हैं, उनके लिए काफी इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है हरिद्वार आगे? हरिद्वार बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको कोरोना वायरस चलते हुए कैसा लग रहा है? कोरोना वायरस तो जो है चल ही रहा है। देखो ये तो बीमारी है, इससे बचाव भी है, अच्छा भी है, यहाँ ठीक लग रहा है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी इससे उभरे हम लोग और हमारा हिंदुस्तान तरक्की करे। और यहाँ हमें आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। उस क्षेत्र में तो जबकि आजकल कर्फ्यू लगा हुआ है, फिर भी हम यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। गंगा मैया सबको जो है सुख शांति दे, अच्छा रहे। ये जो गंगा मैया है ये साक्षात जो नीर के रूप में बह रही है, ये अमृत है। क्योंकि आपको पता है अब कुंभ भी आने वाला है और बड़ी दूर दूर से साधु संत महापुरुष और जनता यहाँ पर स्नान के लिए आती है। क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है जो 12 साल में कुंभ आता है। अमृत की बूंदें यहाँ पर छलकी थी। उसी अमृत पान के लिए, उसी योग में स्नान करने के लिए यहाँ लाखों करोड़ों लोग आते हैं। और मैं समझता हूँ ये जल आप यहाँ से भर के कोई भी ले जाए, यात्री ले जाए, तो ये जल कभी खराब नहीं होता। यहाँ तक कि आप इसको 10 साल 20 साल तक अपने पास रख सकते हैं। तो ये अपने आप में अमृत है। मेरा मानना ये है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि जो यहाँ भक्त गंगा स्नान के लिए आ रहे हैं वो इस कोरोना से निश्चित मुक्ति पाएंगे, निश्चित मुक्ति पाएंगे। शामली जनपद के ग्रामीण इलाकों में साफ सफाई को लेकर शासन व प्रशासन अनेक योजनाएं चला रहा है ताकि गांव को स्वच्छ किया जा सके और एक अच्छा वातावरण ग्रामीणों को मिले। लेकिन शामली जनपद के एक गांव की यह तस्वीरें बिल्कुल उलट हैं। गांव की सड़क पर गंदा पानी भरा हुआ है और गांव की सड़कें कीचड़ से लथपथ हैं। गांव के समीप ही एक तालाब है। आरोप है कि जिसके पिछले काफी सालों से सफाई नहीं हुई है और न ही तालाब में ग्राम प्रधान द्वारा खुदाई कराई गई है, जिसके चलते तालाब का गंदा पानी व कीचड़ सड़कों पर निकल आता है और गाँव की मेन सड़क पर गंदा पानी व कीचड़ भरा हुआ है, जिससे गाँव में आने जाने वाले हर व्यक्ति को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी गंदे पानी कीचड़ से होकर ही गांव के अंदर प्रवेश किया जा रहा है, जिससे गांव में गंदगी फैल रही है और बीमारी को खतरा बढ़ा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाबरी थाना क्षेत्र के गांव खेड़ी बैरागी की। गांव खेड़ी बैरागी में सड़कें गंदे पानी से जलमग्न हैं और गांव में कीचड़ ही कीचड़ है, जिससे ग्रामीणों का वहां पर रहना दूभर हो चुका है और उसी गंदे पानी और कीचड़ से होकर उन्हें बाहर अपने खेतों व बाजार में जाना पड़ता है, जिससे बीमार होने का खतरा बढ़ा हुआ है और गंदगी से ग्रामीणों का जीना मुहाल है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई सालों से वह लोग इसकी शिकायत जिला प्रशासन से करते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी इनकी समस्या को सुनने वाला नहीं है। ग्राम प्रधान ने भी ग्रामीणों को कई बार इसकी शिकायत की है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी व सत्ता की हनक के चलते ग्रामीण समस्या से जूझ रहे हैं। न तो ग्राम प्रधान उनकी समस्या का समाधान कर पा रहा है और न ही जिला प्रशासन द्वारा उनके गांव में साफ सफाई की कोई व्यवस्था की जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रकट करते हुए आज जमकर हंगामा प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द ही उन्हें इस समस्या से निजात दिलाई जाए। गाँव की सड़क पर जो पानी भरा हुआ है उसे बाहर निकाला जाए और कीचड़ को साफ कराया जाए ताकि उन्हें स्वच्छ वातावरण मिल सके और गांव से बाहर आने जाने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। जब हमने इस पूरे मामले में डीएम शामली जसजीत कौर से बात की तो उन्होंने मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी को जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। क्या हालात ऐसे है जी, अन्नर थी भी नहीं जा सकती। शमशान घाट का हाल बहुत बुरा है जी। स्कूल में बच्चे नहीं जा सकते, उनका हाल बहुत बुरा है जी। हमारी समाधि में कोई साधु नहीं आ सकता, उसके सारे कपड़े बन जाए जी। हम अकेले बैठे रहे जी, भीख मांगने भी नहीं आता जी। इस कंचे की वजह से भूखे मरे हैं जी। क्या समस्या है? ये पानी भरा हुआ है। ये समस्या है जी, तालाब की खुदाई को 20 साल हो गए, प्रधान ने आज तक भी खुदाई नहीं करवाई। गांव का कोई रास्ता ठीक नहीं करवाया। ये इंदिरा आवास कॉलोनी है सामने, ये रास्ता देखो कितना खराब हो रहा है, सब टूटा पड़ा जी। बेचारे अपने डांगर भी नहीं आ सकते, उनके जक्कत भी घेर में नहीं आ सकते जी। और हम 10 रुपये दे सकते जी, हमें टेम्पर टुकड़ा दे सकते जी, हम भीख मांगने भी नहीं आ सकते जी। कितने समय से परेशानी आ रही है? ये परेशानी आ रही जी 15 साल से जी।
तो क्या अब तक किसी प्रशासन ने शासन ने कोई कोई शासन ने कोई साथ नहीं दिया जी। डीएम साहब का भी 25 साल हो गए जोड़ नहीं खुदा। हाँ जी 25 साल हो गए जी जोड़ खुदू। आपने शिकायत की उन लोगों हाँ जी बहुत शिकायत करी, डीएम साहब को भी करी। उस डीएम का नाम बता। तो प्रधान से आपने शिकायत की? जसजीत कौर प्रधान पर शिकायत की जी। प्रधान पावरफुल आदमी है, उल्टा हमें धमकावा जी, गाड़ी पकड़ा जा जी। तो क्या चाहते हैं अब आप? हम चाहते हैं जी इसका कोई उपचार करे आप, हमारा रास्ता ठीक करवाए। हमारे समाज में कोई महात्मा है, हमारी आत्मा प्रसन्न है, हम टाइम पे भीख मांगने वाले। ये तालाब की खुदाई हो जाए, सफाई हो जाए। सर ये समस्या है, ये गांव का मेन रास्ता है और जो ये प्रधान ने 20 साल से ठीक नहीं कराया और 10 साल उसे बने हो गए। न तो इसकी रोड की खुदाई करवाई और ना इस गली की सफाई करवा रहा है। 10 साल से कुछ नहीं करवाया और लोगों के मकान गिर गए। हमारे घर में सांप आ रहे हैं, लड़की है, जेंट्स कोई है नहीं हमारे घर में, सब बाहर रहते हैं। तब क्या समस्या है, किस तरह की दिक्कत है आ रही गाँव में? गाँव में पानी भर जाता है, गली में कीचड़ आ रहा है, घरों में पानी भर रहा है, घरों में भी घर गिरने लग रहे हैं। बताओ कौन देगा इसका मुआवजा, आप ये बताओ। तो इसकी शिकायत करी? जी करी। किससे की शिकायत? डीएम साहब से की, एसडीएम साहब से की, डीपीआरओ साहब से की। तो क्या हुआ फिर, कोई आया अधिकारी यहाँ? जी कोई नहीं आया, हम बहुत एप्लीकेशन दे चुके, कोई नहीं आया, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। तो ग्राम प्रधान साहब की बात हुई? जी हुई। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा पानी निकल किसी के खेत में निकाल दे, फिर ऐसा कैसा ही तब क्या पैसे आवे खा जाए इसके। अब क्या चाहते हैं आप ग्रामीण? हम चाहते हैं इसकी जोड़ की खुदाई हो, इसकी सफाई हो, हमारी गली की सफाई हो। हमारे मकान गिरे उसका मुआवजा प्रधान जी देंगे। कोई नहीं आता है, लगातार जो चूड़ा भी नहीं शिकायतें आता हो है कहीं। रही, लगातार जो शिकायतें हो रही उसके बाद भी जो है सूद नहीं ली जा रही, तो गाँव वाले क्या एक्शन लेंगे इसके खिलाफ? गाँव वाले एक्शन ये लेंगे कि भाई अब हमारे यहाँ की सफाई हो या इसकी जोड़ की खुदाई हो, इसका पानी हर नागरिक, हर गांव का नागरिक इसमें पानी निकलवाना चाह रहा है अपने खेत में कि इसकी सफाई हो जा। और प्रधान जी पानी निकलवावे, छोड़ दे, पानी निकलवाए, झूठे दिलासे देके कि खुदवाई नहीं करवा रहे इसकी। शामली जनपद के गांव खेड़ी बैरागी में जलभराव की समस्या को संज्ञान में लाया गया है। इससे संबंधित मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो डीपीआरओ के माध्यम से एक टीम बनवाकर इस समस्या का समाधान जल्द ही करवा देंगे। जनपद मुजफ्फरनगर में लगातार कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार को भी जनपद मुजफ्फरनगर में 6 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। जिन एरिया में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं उन स्थानों के साथ ही पूरे क्षेत्र को प्रशासन द्वारा सैनिटाइज करने का कार्य भी किया जा रहा है। इसी के चलते बचन सिंह कॉलोनी को भी सैनिटाइज करने का कार्य किया गया, जिसमें ग्राम प्रधानपति व वरिष्ठ भाजपा नेता श्री भगवान शर्मा द्वारा पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करने का कार्य किया गया, जहाँ पूरे बचन सिंह कॉलोनी क्षेत्र में सैनिटाइजर का छिड़काव कराया गया। ग्राम प्रधानपति श्री भगवान शर्मा ने कहा कि हम सब इस महामारी से एकजुट होकर लड़ेंगे तो अवश्य जीतेंगे और जल्द ही हमें इस महामारी पर विजय प्राप्त होगी। ये जो हमारे मोहल्ले में दिल्ली से आया है व्यक्ति जो पॉजिटिव पाया गया है, वो यहीं से मिला है और इस पूरे क्षेत्र को करीब इधर भी वहाँ बल्ली लगा करके इसको हॉटस्पॉट बना गया है। हम चाहते हैं हमारे क्षेत्र में कोई मरीज ऐसा मरीज कोई न रहे न आए, ये यहाँ पहला मरीज है। और जो है पूरे क्षेत्र को घर तरीके से सेंटर करा गया है इसलिए क्योंकि देखो ये कीटाणु हैं, यहाँ से दूर रहें और सब लोग स्वस्थ रहें। मेरी कामना है लोग हमारे बंधु वर्ग कुछ लोग इस महाबीमारी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, वे नहीं मान रहे हैं बीमारी कितनी खतरनाक है। जिस एक बीमारी ने पूरे विश्व को झकझोर दिया है, ये बड़ी भयंकर बीमारी है। मैं कहना चाहता हूँ सब लोग जरूरी काम से बाहर निकले। बस घर में 10 आदमी है, एक आदमी भी घर के काम करके वापस आ सकता है। सब लोग घर पर ही रहें, इससे बचने का उपाय करें। जो हमारी सरकार, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 2 गज की दूरी का मंत्र दिया है, वो इस महामारी में सबसे श्रेष्ठ फलदायक है। हम सभी को मिलकर के 2 गज की दूरी रखनी चाहिए और अपने घर में रहना चाहिए, क्योंकि इस ऐसे समय में हम सबको होशियारी से रहना चाहिए। धन्यवाद।
भारत चीन के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है, तो वहीं हमारे देश के 20 जवानों की शहादत के बाद धर्मनगरी हरिद्वार के लोगों में भी चाइना के खिलाफ गुस्सा फूट उठा है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ वीर जवानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे लगाकर जबरदस्त विरोध किया। इस प्रदर्शन के दौरान पार्टी के जिला प्रवक्ता मनोज द्विवेदी ने कहा कि जिस तरह से धोखे के साथ हमारे देश के जवानों के साथ सलूक किया गया है, उसका बदला हमें चीन के सामान का बहिष्कार कर लेना चाहिए और हमें पूरा यकीन है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री चीन को करारा जवाब देंगे। चीन के लिए एक सबक है कि उन्होंने हमारे निहत्थे जवानों पर जो हमला करके धोखे से 20 जवानों की शहादत दी है, इसका बहुत बड़ा असर होगा और हम लोग मतलब पूरे देश में इसका और 70 विधानसभाओं में प्रोडक्शन कर रहे हैं और अपने युवा शक्ति को ये भी बता रहे हैं कि आप किस तरह से चीन के प्रोडक्ट को ख़त्म करें, बंद करें, यहाँ से खरीदना बंद करें। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा सबक होगा इनके लिए और साथ में इससे हमारे सेना का मनोबल भी बढ़ेगा और आने वाली पीढ़ी को और हम सब लोग इस चीज़ का प्रतिज्ञा करते हैं कि हम किसी भी चाइनीज सामान का उपयोग नहीं करेंगे। जहां तक हमारे बस में होगा, जो चीज़ें गैर जरूरी हैं उनका सरकार आयात भी बंद करना जा रही है, हम लोग बेचना बंद करेंगे, व्यापारी भाई जितने भी हैं, और जो यूजर्स हैं उसको कम से कम यूज। देश के प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूं तो उनका स्टेप क्या देखते हैं आप, क्या प्रभावी कदम आपको लगता है उठाएंगे? उन्होंने बहुत अच्छा मतलब एक स्टेप लिया है कि जो सेना को फ्री हैंड दिया है कि इसके बाद सेना अपने आप डिसीजन ले सकती है ऑन स्पॉट। दिल्ली की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, जैसी जहाँ सिचुएशन हो वैसा वहाँ कदम उठाएं। सरकार पे सवाल निशान होता है, आखिरकार चीन की सेना इतनी अंदर तक घुस जाती है, इस पर क्या कुछ कहना है? दरअसल हमारी वहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल जो कंट्रोल है वहाँ पे किसी तरह की कोई लाइन अप नहीं है, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, कोई तारबंदी नहीं है। तो वो मैकमोहन अगर उस पर देखा जाए तो मैकमोहन एक रेखा है जो सिर्फ अंदाजे से चल रही है। अभी तक एक्चुअल कहीं पे भी हम ये नहीं खड़े हैं कि ये हिस्सा चाइना का है, ये हिस्सा इंडिया का है। और इसके लिए अब जो सिचुएशन क्रिएट हुई है वो शायद मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत जल्दी निर्णय होगा कि प्रभावी कदम क्या लगता है आपको केंद्र सरकार उठाएगी इस पर? बिल्कुल उठाएगी, मतलब ये उम्मीद है। जिस तरह से कल सर्वदलीय बैठक हुई है और उसमें जो प्रधानमंत्री ने साफ किया है उसके हिसाब से ये लग रहा है कि वो बोल्ड कदम लेने को तैयार है और उन्होंने इसी को देखते हुए सेना को फ्री हैंड दिया है। सहारनपुर के देवबंद में उप जिलाधिकारी देवेंद्र पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में कोविड-19 की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते कल रविवार को नगर में पूर्णतः लॉकडाउन के आदेश दिए गए हैं और शनिवार रात 9 बजे से लॉकडाउन लागू होकर सोमवार सुबह तक जारी रहेगा। इस दौरान मात्र दूध की दुकानें और दवाई की दुकानें ही खुल पाएंगी, अन्य कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। वहीं उप जिलाधिकारी ने बताया कि रविवार को साप्ताहिक बंदी घोषित की गई है। उप जिलाधिकारी ने कहा कि आमजन बाहर से आने जाने को बंद रखे, जो जहाँ है वहीं पर रुके। अगर कोई बाहर आया या रुका हुआ है उसकी सूचना कंट्रोल रूम को दें। सभी लोग मास्क पहने और सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखें। कल जो सर बंद रहेगा, इसमें मतलब लोगों को आना जाना बंद रहेगा या घर पे रहेंगे? देखिए, कोरोना केसेज एक बार फिर से बढ़ने प्रारंभ हो गए हैं और इस बार मुख्यतः दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद या मेरठ से जो हमारे यहाँ आवागमन हो रहा है, इन व्यक्तियों से संक्रमण फैल रहा है। तो उसको रोकने के लिए संडे के दिन पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा। कोई भी दुकान, केवल दूध, मेडिकल स्टोर को छोड़कर कोई भी दुकान नहीं खुलेगी और लोग भी जितना यथासंभव बाहर निकलने से अनावश्यक बच सकते हैं उतना बचें। कहीं भी भीड़ भाड़ न लगाएं, 5 आदमी से ज़्यादा एकत्रित न हो, मास्क पहने, इस तरह की सावधानियां भी जनता से अपील है कि वो बरतें। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना चरथावाल पुलिस ने एक शातिर गोकश द्वारा तमंचे से पुलिस पर की गई फायरिंग के मामले में गोकश को रिमांड पर लेकर आरोपी द्वारा ईख के खेत में फेंका गया घटना में प्रयुक्त तमंचा जंगल से बरामद किया है। रिमांड पूरी होने पर पुलिस ने आरोपी को वापस जेल भेज दिया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावाल थाना अध्यक्ष सूबे सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खालापाड़ निवासी भूरा एक शातिर गौ तस्कर है, जिसके विरुद्ध करीब 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उक्त गौ तस्कर कुछ दिन पूर्व पुलिस पर तमंचे से फायर कर फरार हो गया था। चरथावाल थाना अध्यक्ष सुबेदन के नेतृत्व में एसआई राहुल कुमार ने गुरुवार को आरोपी को रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद आरोपित भूरे की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किया गया एक तमंचा गांव के जंगलों से ईख के खेत से बरामद कर लिया। पुलिस को आरोपी ने बताया कि घटना के बाद वह गाँव से कुछ ही दूर पर ईख के खेत में तमंचा छुपा कर फरार हो गया था।
मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र में कल कर्फ्यू का पूर्णतः पालन कराने के लिए एसडीएम सदर दीपक कुमार, सीओ सदर कुलदीप कुमार ने चरथावल थाना अध्यक्ष सुबेर सिंह व भारी पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च करते हुए कस्बे वासियों से पूर्णतः कर्फ्यू का पालन करने की अपील की और सभी से घरों में रहने की अपील की। जिलाधिकारी सिल्वा कुमारी जे द्वारा मुजफ्फरनगर जनपद में प्रत्येक रविवार को पूर्णतः कर्फ्यू की घोषणा के बाद कर्फ्यू का मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र में पूरी तरह पालन कराने के लिए एसडीएम सदर दीपक कुमार, सीओ सदर कुलदीप कुमार व चरथावल थाना अध्यक्ष सुबेर सिंह आदि द्वारा थाने की फोर्स के साथ कल लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कराने के लिए सड़कों पर उतर आए और चरथावल कस्बे में पैदल मार्च करते हुए लोगों से अपील करते हुए कहा कि कल सभी प्रकार की व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानें, होटल, मॉल, रेस्टोरेंट आदि बंद रहेंगे तथा सभी प्रकार का आवागमन निषिद्ध रहेगा। किसी को भी किसी भी प्रकार से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी अपने घरों में रहकर कर्फ्यू का पालन करेंगे। जो भी व्यक्ति कर्फ्यू का पालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनपद शामली के कस्बा जलालाबाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्रबंधक मनोज कुमार व समस्त स्टाफ को कोरोना वैश्विक महामारी के समय में बैंक में कोरोना योद्धा के रूप में काम करने वाले समस्त कर्मचारी को मिठाई देकर सम्मानित किया गया। लॉकडाउन के समय में बैंक के समस्त स्टाफ ने बैंक के समस्त खाताधारकों को कोरोना वैश्विक महामारी के समय में बैंक की व्यवस्था को देखकर खाताधारक बहुत खुश है। बैंक में आने के बाद उनका काम बहुत जल्द होता है क्योंकि बैंक का स्टाफ अपनी जिम्मेदारी के प्रति एकदम एक्टिव है। बैंक प्रबंधक मनोज कुमार को कोरोना योद्धा सम्मान पत्र व मास्क, हैंड सैनिटाइजर व मिठाई देकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष माजिद मलिक व व्यापार मंडल के सदस्य सत्यपाल सिंह, राकेश पाल, मुस्तकीम, नजीर अहमद, राशिद चौधरी ने सम्मानित किया। मंसूरपुर थाना अध्यक्ष मनोज चाहल के नेतृत्व में बेगराजपुर चौकी प्रभारी सुधीर रजोरा ने गांव संधावली NH 58 पर कोविड-19 के नियमों के लिए चेकिंग अभियान चलाया। जो व्यक्ति रोड पर चलते हुए कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे उनका चौकी इंचार्ज बेगराजपुर सुधीर रजोरी ने चालान काटा और कोविड-19 के नियमों का पाठ पढ़ाया। चालान काटने के साथ साथ लापरवाही करने वाले व्यक्ति को कोविड-19 से जागरूक किया गया। वहीं कोविड-19 से सावधानी बरतने के लिए समझाया गया। जिस व्यक्ति ने मास्क नहीं लगाया हुआ था उसका पहली बार में 100 रुपए का चालान काटा गया और उनको नसीहत दी गई कि यदि दोबारा से मास्क नहीं लगाया तो 100 की जगह 500 रुपए का चालान काटेंगे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।